नमस्कार बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग NCERT पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में आपको पार्ट ए देखने को मिलेगा जहां पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उसी पैराग्राफ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ईमानदारी के साथ एक बार पैराग्राफ को रीड करना है ताकि आपकी जो रीड करने की स्किल है वो 100% इम्प्रूव हो जाए और आप एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ। तो सभी लोग ईमानदारी के साथ एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपका छोटा सा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू यू थिंक कलाम वाज हार्ड वर्किंग बॉय इन चाइल्डहुड, गिव रीजन। जो आपके APJ अब्दुल कलाम थे बचपन में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बॉय थे, क्यों थे, इस पर आपको रीजन बताना है। विच क्यूट डिफाइंस द मैन दैट अब्दुल कलाम वॉज। कौन सा ऐसा कथन है जो अब्दुल कलाम को डिफाइन करता है। वाई वॉज ही कार्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। वाई डिड कलाम्स इंटरेस्ट इन एविएशन लीड टू। मतलब कि कलाम को किसी भी एविएशन को लीड करने में इंटरेस्ट क्यों आता था, वो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। बच्चों सारे जितने क्वेश्चन हैं इनके जो आंसर्स हैं आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा पैराग्राफ को रीड करना पहले सीखो, क्योंकि ये आंसर ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। इनको आप एग्जाम में कभी भी छोड़ कर नहीं आना है, 100% आपको करके आना है। कुछ ना कुछ आप जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में आए वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। बस आपको इसके जो आंसर्स हैं आपको इसी पैराग्राफ में फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पार्ट बी जहाँ पर आपको राइटिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स में। यहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना है। जो भी बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे आसान लगे वही वाला यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। अब बच्चों आपका 10 नंबर का ऐसे है तो कम से कम आपको 3.5 पेज का ऐसे लिखना होगा, तभी आपको 10 नंबर मिल पाएंगे। तो बच्चों आप लोग 3.5 पेज कैसे भर पाएंगे। आप 3.5 पेज तभी भर पाएंगे जब आप ऐसे को हेडिंग बनाकर लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे को बच्चों हमेशा हेडिंग बनाकर लिखना चाहिए ताकि आपकी जल्दी जल्दी से पेजिंग भी कवर हो जाएगी और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और एग्ज़ाम में हमेशा वही वाला आपको टॉपिक चूज करना है जिस पर आप लोग अधिक से अधिक हेडिंग को बना पाएँ। तो वही वाला आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइट एन एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन लिखना है टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब कि आपको SP को यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में एक्टिविटी में गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अथवा मैं आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको लेटर लिखना है अपने फादर को कि हमको यहाँ पर मनी चाहिए, हॉस्टल फी हमको डिपॉजिट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पार्ट C कह रहे हैं कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चेंज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो पहला यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ही सेज राम प्लेज द क्रिकेट मैच। देखो जो जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की होती है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है तो आपका हो जाएगा ही, क्या होगा, ही सेज दैट राम प्लेज द क्रिकेट मैच, ये आपका बन जाएगा। राम सेड टू श्याम आई एम रीडिंग द बुक ऑफ ग्रामर। तो राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज रीडिंग द बुक ऑफ ग्रामर। ही सेड टू सीता यू हैव गॉन टू दिल्ली। तो ही टोल्ड सीता that she had gone to Delhi.
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कंबाइन एनी टू, आपको किन्हीं दो सेंटेंस को कंबाइन करना है, सिंपल सेंटेंस में आपको कंबाइन करना है। तो यू आर वेरी वीक यू कांट पास द एग्जामिनेशन, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, बीइंग वेरी हार्ड, बीइंग वेरी वीक यू कांट पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, बीइंग वेरी वीक कॉमा यू कांट पास एग्जामिनेशन। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, इसको आप कैसे बनाएंगे, आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क कॉमा ही हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ मैन वेंट टू माई हाउस ही वॉज ब्लाइंड, तो आप लिखेंगे ए ब्लाइंड मैन वेंट टू माई हाउस, ए ब्लाइंड मैन वेंट टू माई हाउस। ये आपका यहाँ पर सारे के सारे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करना है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इसको आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, सुकरात एक महान दार्शनिक थे, सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसफर, उनका जन्म 400 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन एथेंस इन 400 BC, वे न्याय के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, वे नगर में पैदल घूमते थे। ही यूज्ड टू वॉक अराउंड इन द सिटी, तथा लोगों को ज्ञान व सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते थे। एंड इंस्पायर्ड पीपल टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ। ठीक है, तो TRUTH। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वे एथेंस नगर के एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, शीघ्र ही वे एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सून ही बिकम फेमस एज अ टीचर, तो ये आपकी यहाँ पर स्टोरी बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पार्टी आपका लिटरेचर है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन, आपको किसी एक का आंसर देना है। तो गिव द, यहाँ पर आपको कैरेक्टर स्केच बताना ग्रैंड मदर का। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इस पर भी आपको यहाँ पर एक लिखना है। ठीक है, इस पर आपको मतलब लेसन लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर यानी टू, यहाँ पर आपको किसी दो पर आंसर लिखना है, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ डिड नरेटर्स ग्रैंड मदर अपेयर इन द पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट में जो लेखक की माता जो पिता थी वो कैसे प्रतीत हो रही, तो वो यहाँ पर आपको बताना है। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ द ग्रैंड मदर। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान टू हिज बॉयज टू लास्ट में मतलब कि जो आपके लेखक हैं उन्होंने समुद्री यात्रा का प्लान कैसे बनाया, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया लिखना है, फोटोग्राफ द लेबरन टॉप, आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टेंजा दिया जाएगा, इसी स्टेंजा पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, जो कार्डबोर्ड था वो क्या दर्शाता था, वो यहाँ पर आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द पोइट हु इज बिग गर्ल व्हाट इज हर आइडेंटिटी, मतलब कि आपको पोइट के अनुसार बताना कि बड़ी लड़की कौन थी और उसकी क्या पहचान थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 180 to 100 वर्ड्स। यहाँ पर आपको किन्हीं द समर ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्स, इस पर आपको अपने शब्दों में एक स्टोरी बनाकर लिखनी है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ डिड नरेटर कम टू नो अबाउट मिस्टर डार्लिंग एंड द एड्रेस वेयर सी लिव्ड। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आंसर एनी टू, आपको किन्हीं दो पर क्वेश्चंस के आंसर देने, जो भी आपको आसान लगे उनको यहाँ पर आपको आंसर दे देना है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।